नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम केसरी पाठक है। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इस नोटिफिकेशन की मैं कंप्लीट बुलेटिन पढ़ रहा था तो इसमें मुझे एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल कर आया, नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करता हूं तो री एग्जाम का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, इसमें जब बच्चे पेपर देकर आते हैं और आंसर की से मैच करते हैं तो उनके मार्क्स ज़्यादा थे। देन री एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आउट किया जाता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन के कारण बच्चों के मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके कारण बहुत से बच्चों ने एनटीए और यूजीसी के ऑफिस में जाकर कंप्लेन की कि जो आप एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं तो सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाएं या आप नॉर्मलाइजेशन को क्या कर दें, समाप्त कर दें। तो देखिए, एनटीए के द्वारा जो ऑफिशियल बुलेटिन जारी किया गया है, इसमें नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की बात कही गई है। लेकिन आइए यहां पर सबसे पहले समझ लेते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन मल्टी सेशन एग्जाम। एनटीए के द्वारा यह कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया वहां पर लागू होगी जब एग्जाम्स मल्टी सेशन में क्या किए जाते, कंडक्ट करवाए जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होंगे, वहां पर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो फॉलो होती है। लेकिन द एनटीए इज प्लानिंग टू डू द यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन इन अ सिंगल शिफ्ट फॉर ईच लैंग्वेज सब्जेक्ट जर्नल टेस्ट so that we need for normalization will not existing। एनटीए ये प्लानिंग कर रहा है कि यूजीसी ने दिसंबर 2024 के जो साइकिल वाला एग्जाम जो जनवरी में कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उसमें सभी सब्जेक्ट, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे जर्नल टेस्ट का जो एग्जाम है, तो हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाने की वो प्लानिंग करा। अगर एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा तो हम प्लानिंग को क्या कर देंगे, प्लानिंग के तहत नॉर्मलाइजेशन को समाप्त कर देंगे। ये प्लानिंग करा कि अगर एग्जाम जब सिंगल शिफ्ट में होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन एनटीए कहता है कि अगर हम इस प्लानिंग को फॉलो नहीं कर पाते, इस योजना को हम लागू नहीं कर पाते हैं और किन्हीं कारणवश अगर एग्जाम जो होता है मल्टी शिफ्ट, देन नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। अगर एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में दिसंबर 2024 में भी होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, लागू रहेगी। लेकिन एनटीए ने कह दिया है कि हम प्लानिंग ये करेंगे कि जो हर एक सब्जेक्ट के जो एग्जाम है तो सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाए जाए। सिंगल शिफ्ट में जब एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू ही नहीं होती। और एनटीए के द्वारा ये जो कदम है तो कहीं ना कहीं छात्र हित में दिखता ये फैसला है, क्योंकि इसके कारण बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते थे जब एग्जाम देकर आते थे तो उनके मार्क्स अच्छे रहते, देन उसके बाद जब रिजल्ट आउट होता है तो नॉर्मलाइजेशन के कारण उनके 8 से 10 मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एनटीए के द्वारा ये जो प्लानिंग की गई है, प्लानिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए डेली आप बने रहिए यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के साथ।